तक हमारे पास बराबर है। मैं आपको ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा, और गए टाइम पे प्राइवेट के टूर्स वालों के कई वीजे खाली पड़े रहे। गए टाइम पे यहाँ पे कई लोगों को 50-50 के कोटे मिले थे, 20 आदमी 25 आदमी गए खाली। देखिए दिल में आप दिल में जो है इंसान को जाना रहा तो लोग पैदल चले गए। छोटे मोटे तला अल्लाह के घर को जा रही, छोटी मोटी मशक्कत होती वो बर्दाश्त कर लेना, अब वो भी नहीं करेंगे वो तो कैसा होगा जी हजरत जी। करा बोला मैं आपको, कोठा जितना रहता ना उतना ही है कोठा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट 80,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग वेटिंग में बता हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास, और आपके पास मेरे पास बावजूद जो है कोठा आपको बराबर नहीं मिला। टोटल एप्लीकेशन इंडिया भर का तो मैं नहीं जानता, मैं आपको तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। 8 टोटल मेरे पास 9,113 एप्लीकेशन है मेरे पास, जिसमें से 8,000 चिल्लर हो गए हैं। 820 या 815 कुछ वेटिंग, 1,000-1,500 आदमी को क्लियर नहीं हुआ था। चेयरमैन साहब इस बार बचे हुए आपके पास 800 जी वो भी हो जाते हैं और आपके पास सीटा बची है तो देंगे इंशाल्लाह, और जब सेंट्रल हज कमेटी बोलेगी मतलब जैसा कि एप्लीकेशन वेटिंग के इम्कान है। तो उसके लिए हम जैसा कि एक प्लान में 300 आदमी, मिसाल बोल रहा हूँ मैं आपको, अब आदिलाबाद और निजामाबाद के मिलके 300 हो रहे हैं, तो हम एक प्लान में भेजने की कोशिश करें। इंशाल्लाह देखिए अल्लाह कोशिश करना हमारा काम बराबर कर। चेयरमैन साहब जी अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है कि उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सब में पहली बात, उसके बाद एक मरतबा हज करा हुआ हो, उसके बाद उसकी सेहत अच्छी हो, ये 3 चीज देखने के बाद उसका नाम खुरा में डाला जाता। ऑनलाइन खुरा में उसका इंतखाब होता, तो उस पर भी हम मैं इंटरव्यू लेके उनका नाम खुरा में डालूंगा जी। सेहत पूरी सही है नहीं है, इंसान की सब गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं। थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट करके चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि अगर अरबी आएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में वैसा आदमी मिलना जिसको अरबी आना। जितने भी वहाँ के हज़ार पूरे जितने भी रहते यहाँ हो साथ 15-15 पीस भी बच्चे रहते उसमें मजहबी महकुमा हम भी जो है का हो गया। फाइनेंस देखिए वो फाइनेंस पर उनका क्लियरेंस है, मेरे पास भेजिए मैं देख लेता हूँ। मोदी हुकूमत की तरफ से हज कमेटी में कोटा कम कर दिया गया है, प्राइवेट को ज्यादा दिया है। जी हो, और अच्छी बात ये रही कि आज से कबल 1-2 हफ्ते कबल दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के साथ मीटिंग रही, उसमें उन्होंने गए साल जितने बिल्डिंगें खराब थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि आपके नज़र में और भी कुछ बिल्डिंगें हैं जो हाजियों की सही खिदमत नहीं करे, उनको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि खादिमुल हुज्जाज आप ही के हाजिमीन के साथ रहेगा, हम दूसरी तरफ रिपीट नहीं करेंगे। और 6 महीने हैं इंशाल्लाह फिर जाएंगे हम सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिलेंगे, सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन से मिलेंगे, मिनिस्टर ऑफ से मिलेंगे, मिलकर हम हमारे तेलंगाना के हाजियों को सेफ ले आकर सेफ लाने की कोशिश करेंगे। कोटा कम करने के ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए कोटा कम नहीं हुआ, जहाँ तक मुझे पता है दरखास्तें कम आई हैं। हिंदुस्तान भर में हर साल जितने दरखास्तें आती हैं उससे ये साल कुछ कम आई है। जैसा कि वहाँ पे जो गर्मी थी, वहाँ पे जो अमवात हुए, टीवी पे जो वायरल हुआ, कहाँ का आदमी मरा नहीं मालूम, जो लाशा रोड पे गिरी भी हैं, हर जगह कसीर इज्तिमा है, दुनिया का हर कोने से आदमी आता है। गर्मी ज़्यादा थी तो उससे कुछ लोग डर के इस साल हिंदुस्तान में, तेलंगाना की बात नहीं करूँ, हिंदुस्तान भर में दरखास्तें कम मौसूल हुई हैं। अच्छा, जो अजला में अजला की जो सोसाइटियों का आज इजलास जी, तो ये जो सोसाइटी अजला की होती हैं उसको मुंतखब करने का क्राइटेरिया क्या है आपके पास? देखिए एक्ट में कुछ नहीं है, वो लोग 20-20 साल 25 साल से वो लोग खुद खिदमत कर रहे हैं। इस साल हम हमेशा जुड़े हुए रहते थे, आपके हम ऑफिशियली उनको जोड़े हैं, और बाद अजला में नहीं थे कोई भी, तो वहाँ पर हम नई कमेटी भी डाल रहे हैं। जैसे कि एक ही दिन में निजामाबाद में कर ले रहे, एक ही दिन में महबूबनगर में कर रहे हैं, वैसा नहीं, हर एक को टाइम दिया जाएगा, हर एक को तारीख दी जाएंगी, वो हिसाब से काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जरा मैं आपको इसकी वजाहत करूं, गए टाइम पर जो 2-4 करोड़ का बजट था, इस साल कांग्रेस ने 10-10.5 करोड़ रुपए दिया है, और जितने टेंडर्स पेंडिंग थे वो सबका पेमेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ, किसका भी नहीं, बीआरओ आ गया मेरे पास पूरा उसका आर्डर। आप देखिए, आपको बताता हूँ मैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। किसी को नहीं आया, परसों तक आके जा रहे थे, आज आप देखिए क्लियर हो गया। और ये की जो बात है, लॉन्ग स्टैंडिंग थे, उनका ट्रांसफर हुआ, उनकी जगह पे दूसरा आदमी अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी फाइल मिनिस्ट्री उसमें है, अल्लाह चाहे तो कल न तो परसों आ जाएंगे। असिस्टेंट ईओ है हमारे, 3-4 दिन हुआ उनकी पोस्टिंग। असिस्टेंट ईओ नहीं है, एक ईओ है, दूसरा अकाउंटेंट है जी।
कोई असिस्टेंट भी वो है, दिन के assistant भी नहीं है। हमारा जो 23 जी ना वक्फ बोर्ड में कैडर स्ट्रेंथ है ना हज कमेटी में कैडर स्ट्रेंथ है। सुने आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 23 को हमारा जो पहला तरबियती कैंप रहेगा 22 को, जब तक ये हमारा आ जाएंगे अल्लाह चाहे। पिछले साल का देखिए इसीलिए कम्युनिकेशन से मुराद वहाँ पर जो लोगों को तकालीफ ही वही बोल रहे हैं ना आप। तकालीफ का लोगों तक ठीक से मदद नहीं पहुंच पाई, वजह ये कि जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा। नहीं कम्युनिकेशन बराबर बना, हम रात भर यहाँ कंट्रोल रूम रहे, मैं खुद टेलीफोन ले गया बैठा रहा, कोर्ट के बावजूद भी वहाँ के खादिम-उल-इजाज़त से हम बात करते रहे, हम क्या बोलते कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से बात करें, हज मिशन से बात करें, हमारे मेंबर खुद वहाँ पर थे, वहाँ पर एक आदमी का पाँव टूटा तो उनको वापस बुलाया, उनकी जगह पे फिर दूसरे को भेजा। मुमकिन कोशिश करें हम कि जो हमारे हाथ में हम करें, जो सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में है वो हम पे मुसलत मत करिए आप। तो स्टेट हज कमेटी के हाथ में जो है वो हम पूरा करें, बेहतर अंदाज में करें, और जहाँ नुमाइंदगी हम सऊदी में सिर्फ नुमाइंदगी कर सकते हैं और मदाखलत तो नहीं कर सकते। हमारा से इंडिया में 30 हज कमेटियाँ हैं। तो अब आवाम को भी ये जानना चाहिए कि स्टेट हज कमेटी की इख्तियारात क्या है, सेंट्रल हज कमेटी की इख्तियारात क्या है, CGA के इख्तियारात क्या है, सऊदी गवर्नमेंट का रोल क्या है, मौलम का रोल क्या है। इमारतों का तो कैसा कह सकते हैं कि आप गुज़िश्ता